नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, सरकार ने प्रारंभिक जो शिक्षा है, प्रारंभिक जो साक्षरता है, जो प्राइमरी लिटरेसी है और बहुत सारे न्यूमरेसी प्रोग्राम्स हैं जो लिटरेसी से रिलेटेड हैं, जो सरकार चला रही है। तो हमें अब इसके लिए क्या ज़रूरत है कि हमें ज़रूरत है कि इनको सोरिंग अप करना, फाउंडेशन को सोरिंग अप करना, मतलब नींव मजबूत करना। भारत में आधे से अधिक बच्चे हैं ना, वो प्राइमरी स्कूली शिक्षा के अंत तक देखा जाए तो समझ के साथ वो पढ़ नहीं पाते हैं। ठीक है, फ्लुएंटली नहीं पढ़ पाते हैं। या फिर जो और दूसरी बड़ी दिक्कत है वो है कि जो जो मैथमेटिक्स है, जो बेसिक मैथमेटिक्स है, जिसको आप कह सकते हो प्राइमरी जो मैथमेटिक्स है, उसमें वो प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशंस जैसी सिंपल सी प्रॉब्लम्स भी सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं। तो इसीलिए नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 ने एक राष्ट्रीय मिशन शुरू करने जा रहा है, जिसे बोलेंगे निपुण भारत कार्यक्रम। निपुण भारत, NIPUN, ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि सभी बच्चे ग्रेड 3 के लास्ट तक जो उनकी मूलभूत साक्षरता है, जो फाउंडेशनल लिटरेसी है, और साथ ही साथ वो संख्या का भी ज्ञान प्राप्त कर लें, मतलब बेसिक मैथ्स को भी वो समझ लें, जैसे आप कह सकते हो न्यूमरेसी की बात कर रहा हूँ। तो ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो 2020 है, इसकी कुछ बातें हैं हम लोग आज शेयर करते हैं। ये पहली शिक्षा नीति है जो पिछली राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की जगह लेगी, पहली चीज। और शिक्षा मंत्रालय ने जो समिति बनाई है वो डॉक्टर के कस्तूरी रंगन के नेतृत्व में बनाई है, जिसने इसकी रूपरेखा तैयार की है। अब न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 का पर्पस क्या है? इसका पर्पस ये है कि स्कूली शिक्षा के साथ साथ उच्च शिक्षा में भी, जो हायर एजुकेशन है ना, उसमें भी क्या करना है, उसमें भी स्तर को सुधारना है, उसको भी स्टैंडर्ड लेवल तक लेके जाना है, जो 21वीं सदी की ज़रूरत है। इसमें 5 फाउंडेशनल पिलर्स की बात की है जो NEP 2020 में है। पहला है SS, मतलब पहुंच, शिक्षा तक सभी की पहुंच हो। दूसरी है इक्विटी। इक्विटी का मतलब है कि आप समानता की बात करें, इक्वलिटी की बात करें, सभी को समान रूप से शिक्षा उपलब्ध हो सके। जो तीसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, जो पिलर है, वो है गुणवत्ता, क्वालिटी। जो फिफ्थ पिलर, जो फोर्थ पिलर है, वो है सामर्थ्य। सामर्थ्य को आप अफोर्डेबिलिटी कह सकते हैं, शिक्षा इतनी अफोर्डेबल हो कि सभी तक पहुंच हो जाए। और फिफ्थ है जवाबदेही, जिसे आप अकाउंटेबिलिटी कह सकते हैं। तो ये 5 है ना, ये बेसिक फाउंडेशनल पिलर है हमारी नई पॉलिसी के। और ये नई पॉलिसी 2030 के SDG के अनुकूल है। जो SDG में अपन ने डिमांड की थी ना, उसके अकॉर्डिंगली ही है। अब इसका उद्देश्य है स्कूल और कॉलेज दोनों की शिक्षा को ज़्यादा समग्र बनाइए, मतलब हॉलिस्टिक बनाना है, फ्लेक्सिबल बनाना है और मल्टी डिसिप्लिनरी बनाना है, ताकि हम भारत को एक क्या करें, इसे यूनिक कैपेबिलिटी डेवलप कर लेंगे भारत के हर स्टूडेंट्स में। इसके अलावा जो हमारा एम है वो ट्रांसफॉर्म करना है इंडिया को इनटू द वाइब्रेंट नॉलेज सोसाइटी एंड ग्लोबल नॉलेज सुपर पावर के रूप में। अब इसके लिए क्या क्या उद्देश्य हैं हमारे इस निपुण भारत, टू रोल बैक द स्कोप ऑफ द निपुण भारत मिशन, उसके लिए क्या करना है बात करते हैं। तो भाई, हाल में जो फैसला लिया गया है कि इसके दायरे को वापस लेना है, इसके लिए क्या तर्क दिए जा रहे हैं कि शिक्षा मंत्रालय ने ग्रेड 3 के बच्चों को छोड़कर ग्रेड 1 और 2 के बच्चों के लिए निपुण भारत का दायरा वापस ले लिया है। मतलब सिर्फ ग्रेड 3 के बच्चों को प्रोवाइड कराएंगे, 1 और 2 के लिए नहीं। अब इस बदलाव के लिए एक तर्क दिया जा रहा है जो सबसे इम्पोर्टेंट है, जो बोला जा रहा है कि वो ये है कि निपुण भारत और NEP 2020 और जो राष्ट्रीय हमारी जो पाठ्य चर्चा रूपरेखा है, जिसको NCF कहते हो आप, ठीक, इसको नेशनल क्यूरिकुलर फ्रेमवर्क कहते हैं आप, 2023 द्वारा, कि उनके द्वारा एक फ्रेमवर्क तैयार करा गया है, एक एक स्ट्रक्चर बनाया गया है। तो उसके बीच में हमें कुछ चीज़ों पर गौर करना होगा, क्योंकि ये भी कुछ चीज़ों पर फोकस कर रहे हैं। तो ग्रेड 1 और 2 का दायरा वहाँ ले जाएंगे, ग्रेड 3 के बच्चों को छोड़कर हम लोग क्या करेंगे, बाकी सभी बच्चों के लिए निपुण भारत का दायरा नहीं होगा। अब ये जो बाद वाली बात हो रही है, लेटर डॉक्यूमेंट्स की जो बात हो रही है,
कि सीखने के एक जो फाउंडेशनल स्टेज होती है उसकी बात करते हैं। सीखने की एक फाउंडेशन, इसमें 3 साल की पूर्व स्कूली शिक्षा और 2 साल की प्राथमिक स्कूली शिक्षा शामिल होगी। अब इसमें तर्क है कि निपुण भारत कार्यक्रम भी ग्रेड 2 पर समाप्त होना चाहिए। ग्रेड 2 पर भी समाप्त तो होना चाहिए। ठीक है, अब ये जो ग्रेड 2 की बात करें उसकी हम लोग बात करेंगे भी। अब जो प्रारंभिक शिक्षा है और जो संख्यात्मकता कार्यक्रमों की अवधि है उसको बढ़ाई जाने की बात की जा रही है। जैसे ड्यू टू द लिमिटेड रोल ऑफ आंगनबाड़ी सेंटर, क्योंकि आंगनबाड़ी सेंटरों की सीमित भूमिका है। 3 से 6 साल के बच्चों की देखभाल करने वाले आंगनबाड़ी केंद्र बड़े पैमाने पर हेल्थ, टीकाकरण और न्यूट्रिशन पर ध्यान केंद्रित करते हैं। केवल कुछ ही सेंटर ऐसे हैं जो गुणवत्ता के साथ पूरी स्कूली शिक्षा दे रहे हैं। तो इस संदर्भ में 3 से 8 ईयर्स 3 से 8 वर्षीय ब्लॉक की स्थापना की जाए, जिसमें बच्चों को क्या किया जाए कि वेल प्लान्ड हाई क्वालिटी एजुकेशन दी जाए, जो कि अभी तक एक डिस्टेंट गोल है, दूर का लक्ष्य है। अब 3 से 6 आयु वर्ग के बच्चों के लिए शिक्षा की पहुंच की कमी के कारण क्या है? जो 2 कारण मुझे दिखाई देते हैं उनकी हम लोग बात करते हैं। भारत में 3 से 6 वर्ष की जो एज वाले वर्ग के लगभग 68% बच्चे शैक्षिक सेवाओं तक पहुंच पाने में ही सक्षम नहीं है। वो ऐसा सी नहीं कर पा रहे हैं एजुकेशनल सर्विसेज को भारत में। और अधिकांश बच्चे हैं ना, वो कम साक्षर पृष्ठभूमि से आते हैं, उनके माता पिता पढ़े लिखे नहीं हैं। तो क्या हो जाता है, वो पुअरली लिटरेट बैकग्राउंड है, जिसकी वजह से क्या होता है कि पहली बार कक्षा 1 में ही वो साक्षरता का सामना करते हैं। अब घर और स्कूल की भाषाओं के बीच भी एक बड़ा एक कॉम्प्लेक्स गैप है। 35% बच्चे प्राइमरी स्कूली शिक्षा के कई साल घर और स्कूल की भाषाओं के बीच के जो कॉम्प्लेक्स गैप है इसको समझने में ही बिता देते हैं। तो इससे क्या होता है, इसलिए ग्रेड 3 में बच्चों की शिक्षा का समर्थन करने वाले कार्यक्रम को वापस लेना एक अच्छा निर्णय नहीं लगता। अब प्रारंभिक साक्षरता और संख्यात्मकता के लिए समर्थन बढ़ाने के क्या सुझाव हैं? तो कुछ हम लोग एक्स्ट्रा सपोर्ट की बात करेंगे थ्रू ग्रेड 1 to 5 के लिए, ताकि उनके पास भाषा और जो अर्थमेटिक है उसको सीखने के लिए एक बेसिक या एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन को बनाने के लिए पर्याप्त टाइम मिले। दूसरा, एनसीएफ ने केवल 3 से 8 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों के लिए उचित शैक्षणिक प्रथाओं का पालन करने का तर्क दिया है, जैसे खेल आधारित शिक्षा, सीखने की जो फ्लेक्सिबल गति है उस पर ध्यान केंद्रित करना। ठीक है, मतलब फ्लेक्सिबल पेस ऑफ लर्निंग की बात की है। अब तो नीड क्या है? नीड टू टारगेट द डेवलपमेंट ऑफ होल रेंज ऑफ लिटरेसी। हमें संपूर्ण श्रृंखला के विकास को टारगेट करना होगा। अब जो एनईपी है, जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, और जो एनसीएफ है, उसमें जो मूलभूत जो इरादा है कि ग्रेड 2 के अंत तक स्कूल में सभी की शिक्षा के लिए आवश्यक साक्षरता और जो न्यूमरस स्किल है और एक ऐसा दृष्टिकोण को विकास करना। ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। अब एनसीएफ क्या कर रहा है? डज नॉट इंटेंड टू द टारगेट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ होल रेंज, जबकि एनसीएफ का टारगेट मानना ऐसा है कि हम इस होल रेंज को टारगेट नहीं करेंगे। वो ऐसा दिखाई नहीं दे रहा, जो कि बड़ी बात है। दुनिया भर में, विशेष रूप से भारतीय संदर्भ में, बहुत सारे रिसर्च ये बताते हैं कि स्कूली शिक्षा के पहले 4 या 5 ईयर के दौरान ये समझ धीरे धीरे विकसित होती है। तो हमें क्या करना होगा? हमें करना है ब्रॉन्डन द विजन ऑफ अर्ली फाउंडेशनल लर्निंग, मतलब मूलभूत शिक्षा के दृष्टिकोण को व्यापक बनाना होगा। जो निपुण भारत है ना, उसको रिस्ट्रिक्ट करने का जो डिसीजन लिया गया वो प्रारंभिक साक्षरता और न्यूमरेसी के लिए मजबूत नींव स्थापित नहीं करेगा। तो संभव है कि साक्षरता को एक निश्चित उम्र तक निश्चित गति से शब्दों को पढ़ने के लिए अक्षरों को मिश्रित करने की क्षमता के रूप में समझा जा रहा है। जाहिर सी बात है, कहने का मतलब है कि लिटरेसी के लिए अगर एग्जाम्पल समझे, जिस समय क्या चल रहा है कि आप अंदर ये एबिलिटी हो जाए अंडरस्टूड करने की, टू ब्लेंड लेटर, टू रीड वर्ड एंड द सर्टेन पेस ऑफ सर्टेन एज, एक सर्टेन एज तक आप थोड़ा सा तेजी से पढ़ सकें। इसलिए बच्चों के जीवन में साक्षरता है जो
है ना, उसकी प्रासंगिकता, मजबूत मौखिक अभिव्यक्ति, आप इसको कह सकते हैं, या फिर तो ये कैसे बढ़ेगी? गहरी या अनुमानात्मक समझ पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रारंभिक शिक्षा के हमारे जो विजन है ना, उसको बहुत ब्रॉड बनाना होगा और निपुण भारत के दायरे को ग्रेड 5 तक बढ़ाने की आवश्यकता है। क्योंकि अगर ऐसा करोगे, क्योंकि प्रारंभिक साक्षरता और जो न्यूमरेसी लर्निंग है इसको मजबूत करना और जो शैक्षिक लक्ष्य और परिणाम है उसके संदर्भ में बच्चों के दृष्टिकोण को व्यापक बनाना होगा। ये तभी पॉसिबल होगा जब हम ग्रेड 5 तक ये निपुण भारत को लेके जाएं। तो आप फाइनली कह सकते हो कि निपुण भारत ने कुछ सीमाओं के बावजूद कई राज्यों में कक्षा 1 से 3 तक के बच्चों की शिक्षा में धीरे धीरे सुधार करना शुरू कर दिया है। इसलिए ऐसे कार्यक्रमों में कटौती करने के बजाय बच्चों के जीवन में जो जो लिटरेसी है, रिलीवेंस ऑफ लिटरेसी है, या साक्षरता की प्रासंगिकता है, उस पर ध्यान केंद्रित करने के लिए आपको जो प्रारंभिक मूलभूत शिक्षा के हमारे दृष्टिकोण को और व्यापक बनाने की आवश्यकता है, ना कि आप इसको कटौती करें। तो एक बड़ा मिशन है, क्योंकि बात की जा रही है कि हम निपुण भारत के दायरे को कम करेंगे। तो हमारा ज़रूरत तो ये है कि हमें अभी नींव को, फाउंडेशन को और मजबूत बनाना है। इसलिए प्रारंभिक साक्षरता कार्यक्रमों का टाइम बढ़ाइए, इसकी अवधि को बढ़ाया जाना चाहिए, ना कि इसकी अवधि को कम करना। तो बच्चों, एक आर्टिकल था जो आपके न्यूज़पेपर में लाइन में था, इसलिए मैंने आपको उसको डिस्कस किया। नमस्कार, जय हिंद।